हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में हम बात करेंगे आज कारक से संबंधित। तो दोस्तों बात करते हैं किससे? कारक से संबंधित। दोस्तों कारक को बिल्कुल संक्षिप्त और सरल भाषा के अंदर पढ़ेंगे। जो रीट के अंदर कारक से संबंधित चीज पूछी जाती है उसी विषय वस्तु की बात करेंगे। तो दोस्तों आज कौन सा प्रकरण है? कारक प्रकरण है आपका। तो सबसे पहले बात करें संस्कृत के रूप में तो करोति इति कारकम, करोति इति कारकम यानी क्रिया को जो करता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया को जो करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कारक कहा जाता है। यानी जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। अर्थात संज्ञा सर्वनाम शब्दों एवं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों एवं क्रिया के मध्य जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा शब्द या फिर सर्वनाम शब्दों के क्रिया के मध्य जो संबंध होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कारक कहा जाता है। ये तो दोस्तों आपकी कारक की परिभाषा थी। परिभाषा आपको नहीं पूछी जाती है, आपको कारक के भेदों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? संस्कृत में आपके कारक होते हैं 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के संस्कृत में कारक होते हैं। संबंध कारक दोस्तों संस्कृत में नहीं गिना जाता है। हिंदी के अंदर संबंध कारक भी होते हैं और हिंदी में कारक भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो दोस्तों यह संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर कितने कारक हैं? 6 कारक। पहला आपका कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है। यानी ये 6 कारक आपके किस में? संस्कृत में है। अगर बात करें संबंध की तो दोस्तों जब हम विभक्तियां पढ़ेंगे तो हम विभक्तियां कितनी पढ़ेंगे? 7 विभक्तियों को पढ़ेंगे। कितनी? 7 विभक्तियां पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस विभक्ति में आपकी संबंध विभक्ति यानी संबंध के अंदर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। तो बिल्कुल षष्ठी विभक्ति में हम संबंध को पढ़ेंगे। लेकिन अगर कारक की संख्या पूछ ली जाती है तो आपको 6 बतानी है और विभक्तियां हम 7 पढ़ेंगे। तो षष्ठी विभक्ति में संबंध को पढ़ें। तो संबंध कारक क्यों नहीं है? संबंध को कारक में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसका क्रिया से साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। यानी इस संबंध कारक का क्या नहीं होता है? क्रिया के साथ क्या नहीं होता है? कोई संबंध नहीं होता है। और संबंध नहीं होने की वजह से इसे क्या नहीं किया जाता है? कारक में शामिल नहीं किया जाता है। हम बात करें एक उदाहरण के माध्यम से। दशरथस्य पुत्र रामे अस्ति। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात हमने की थी कि षष्ठी विभक्ति में क्या होती है? आपकी संबंध कारक होते हैं। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति किसने है? हमने धातु रूप शब्द रूप पढ़ लिए दशरथस्य। तो यहाँ पर आपकी कौन सी? षष्ठी विभक्ति। तो दशरथस्य में आपकी क्या है? षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक है। लेकिन जब इस दशरथस्य शब्द की बात करें तो दोस्तों इस क्रिया से क्या नहीं है? कोई संबंध नहीं। ये क्या कर रहे हैं? राम और दशरथ के बीच संबंध बता रहा है। किसका? पुत्र होने का संबंध बता रहा है। तो इसका क्रिया से संबंध नहीं होने की वजह से इसे किस में नहीं शामिल किया? कारक में शामिल नहीं किया। या क्रिया किसके अनुसार आई? कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या? राम है, इसलिए यह अस्ति क्रिया आई है। तो दोस्तों ये बात किसकी हमने की? संबंध की। क्योंकि संबंध कारक में क्रिया से संबंध नहीं होता है, कोई इनका साक्षात रूप नहीं होता है, इसलिए इसे किस में शामिल नहीं किया जाता है? कारक में शामिल नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं आगे की। आगे दोस्तों हम बात करेंगे हर एक कारक को समझेंगे। कर्ता, कर्म, करण, संपादान, अपादान, अधिकरण। और इन सभी को हम एक ही उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कारक को समझेंगे, कर्ता, कर्म, करण को। उसके बाद फिर से कर्ता, कर्म, करण को अलग से पढ़ेंगे। यानी एक एक कारक को अलग से पढ़ेंगे। उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों की बात करें। सबसे पहले हम एक आपको उदाहरण लिखाते हैं। उदाहरण है आपका दोस्तों उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है दोस्तों आपका दशरथस्य पुत्र रामे ग्रामे सौहस्तेन कोशात विप्राय धनम ददाति।
दोस्तों ये आपके सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण के माध्यम से हमने कर्ता भी समझेंगे, कर्म भी समझेंगे, करण भी समझेंगे, संपादन, अपादान, अधिकरण सभी को इस उदाहरण के माध्यम से दोस्तों समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात किसकी करेंगे? कर्ता की करेंगे। पहले हम कर्ता को समझते हैं कि कर्ता में क्या होता है, कब कर्ता का प्रयोग होता है। उसके बाद दोस्तों हम एक एक कारक को अलग से फिर से पढ़ेंगे कि किस कारक में कहां पर कौन से कारक का प्रयोग करना है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों कर्ता की बात करें तो कर्ता में आपकी अगर हम बात करें विभक्ति की, सबसे पहले हम कारक चिन्ह की बात कर लेते हैं। कारक चिन्ह की बात करें तो इसमें कारक चिन्ह होता है दोस्तों ने। कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। और अगर विभक्ति की बात करें तो कर्ता में आपकी विभक्ति कौन सी लगाएंगे? आप कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। अब हिंदी के रूप में बात करें तो दोस्तों एक हिंदी के रूप में आप बात कर लीजिए यहाँ किसने, यानी कारक क्या कहता है? किसने कार्य को किया। इसका कर्ता कारक की बात करें तो कर्ता कारक क्या कहता है कि किसने कार्य को किया। जो कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कर्ता की। तो कर्ता की सामान्य जानकारी की बात करें तो संस्कृत भाषा के रूप में आप इसकी बात की, क्योंकि कई बार यह सूत्र पूछ लिया जाता है। इन सूत्रों को आपको ध्यान रखना है। रीड के अंदर अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इनको आपको एक दो बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कहीं पूछ लिया जाए तो हमें समस्या न हो। स्वतंत्र कर्ता, ये दोस्तों बात किसमें? संस्कृत के रूप में हमने की थी। अब इसकी बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है स्वतंत्र कर्ता अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। यानी क्रिया की जिस स्थिति में जो स्वतंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। यदि क्रिया की निष्पत्ति में सभी कारकों का हाथ होता है, यानी हम कह सकते हैं क्रिया को करने के लिए हर एक कारक का हाथ होता है, हर एक कारक का काम होता है। लेकिन जो क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। सबसे पहले हम एक सामान्य उदाहरण ले लेते हैं, राम पढ़ती। दोस्तों इस राम पढ़ती में बात करें तो यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? राम पढ़ता है। तो यहाँ पर कर्ता है क्या आपका? राम, और क्रिया क्या है? पढ़ती है। तो यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार आई? कर्ता के अनुसार। कर्ता राम है। राम किसका है? एक वचन का है। एक वचन का है तो क्रिया भी कैसी है आपकी? एक वचन की, क्योंकि जिसके अनुसार क्रिया आती है उसी के अनुसार आती है। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी आपकी एक वचन है। अब बात करें कर्ता किसका है? आपका प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष का एक वचन है। ये बात दोस्तों हमने पिछले क्लास में की थी कि प्रथम पुरुष का जब हमने धातु रूप शब्द रूप पढ़े थे उस समय बात की। तो यहाँ पर राम यानी कोई नाम आता है वो किस में आता है? प्रथम पुरुष में। तो क्रिया भी आपकी प्रति किसकी है? प्रथम पुरुष की है। तो इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया यहाँ पर आई। अब हम उदाहरण लिखा हमने ऊपर, उस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हर एक कारक को इसी के माध्यम से समझे। दशरथस्य पुत्रे राम ग्रामे सौहस्तेन कोशात विप्राय धनम ददाति। तो यहाँ पर आपको करता क्या है किस चीज को? तो हमने क्या कहा? किसने, यानी धन। दशरथस्य पुत्रे राम ग्रामे सौहस्तेन कोशात विप्राय धनम ददाति। यानी दशरथ का पुत्र राम सौहस्तेन यानी अपने हाथों से क्या करता है? ब्राह्मणों को गांव में धन देता है। गांव में क्या करता है? कोशात विप्राय धनम ददाति, यानी गांव के अंदर क्या करता है? ब्राह्मणों को धन देता है। तो यहाँ पर धन दे कौन रहा? यानी धन किसने दिया? यानी धनम ददाति, धन किसने दिया? दे कौन रहा है?
आप इस क्रिया पर ध्यान रखिए। क्रिया से प्रश्न कीजिए कि किसने दिया, तो आपका उत्तर क्या निकल रहा, राम दिया। यानी आप इससे प्रश्न कीजिए इस क्रिया से, किसने दिया, किसने दिया, धन किसने दिया, किसको दिया। सबसे पहले आप किसको लीजिए, किसने दिया। आपको बात याद रखें, यहाँ आप क्वेश्चन कीजिए इस क्रिया से ददाती, यानी देना क्रिया से क्वेश्चन कीजिए कि किसने दिया, तो आपका उत्तर निकल रहा राम ने दिया। तो रामे ददाती, किसने दिया, रामे ददाती, तो राम देता है। तो यहाँ पर कर्ता आपका क्या निकला, राम निकला। क्या निकला, राम। और कर्ता के अनुसार क्रिया आई, इसलिए यहाँ क्या आई, ददाती आई। तो राम ददाती। तो दोस्तों आपको याद ये चीज़ रखनी है, हिंदी के रूप में रखनी है। हम बिल्कुल हिंदी के माध्यम से पढ़ेंगे कि आसानी से आपको समझ आए। अब आपको समझ में आ गया कि कर्ता हमें किस प्रकार निकाला। आप इसको क्रिया से क्वेश्चन कीजिए कि किसने किया या कौन क्रिया को कर रहा, तो यहाँ पर आपका उत्तर राम निकला। तो इसलिए यहाँ पर कर्ता क्या है, राम है। तो दोस्तों ये बात किसकी, कर्ता की। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कर्म। अगर आपको कर्म का पता करना है इसके अंदर, तो किस प्रकार करेंगे, तो हम कर्म देखते हैं। 2 नंबर आपका कारक है, कितना नंबर, 2 नंबर है कर्म कारक। कर्म कारक में कारक चिन्ह की दोस्तों बात करें, तो कारक चिन्ह आपका क्या होता है, कारक चिन्ह होता है को, कारक चिन्ह होता है दोस्तों आपका को होता है। अब आगे बात करें इसमें विभक्ति, तो इसमें विभक्ति द्वितीया लगती है दोस्तों। विभक्ति नहीं, सीधा मैं द्वितीया लिखता हूँ। विभक्ति कौन सी, द्वितीया विभक्ति इसमें लगती है। अब आप इसमें एक प्रश्न कीजिए, किसको, किससे को, यानी आप क्वेश्चन इसके अंदर क्या करेंगे, किसको। जिस प्रकार हमने कर्ता में क्या किसने, इसी प्रकार आपको यहाँ हिंदी में ध्यान रखना है किसको। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कर्म की। संस्कृत के रूप में इसकी बात करें तो दोस्तों आपको एक सूत्र है संस्कृत का कि कर्तुरी इप्सितम, कर्तुरी इप्सितम कर्म। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी। जिस प्रकार हमने स्वतंत्र कर्ता पढ़ा, उसी प्रकार ये क्या है, कर्तुरी इप्सितम कर्म। ये दोस्तों इसकी बात करें तो ये क्या करें, कर्ता अपनी क्रिया से जिस पदार्थ को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है। इप्सितम का दोस्तों अर्थ होता है इच्छा, यानी कर्ता अपनी क्रिया से जिस पदार्थ को सर्वाधिक प्राप्त करने की क्या करता है, इच्छा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, कर्म कारक की। तो दोस्तों कर्ता अपनी क्रिया से जिस पदार्थ को सर्वाधिक क्या करता है, प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जिसको वो सबसे ज्यादा चाहता है, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसे क्या कहेंगे, कर्म। तो दोस्तों हमने बात किसकी की, किसको, यानी यह क्वेश्चन इस क्रिया से कीजिए, किसको दिया, किसको, यानी धन क्या देता है, यहाँ पर देता क्या है, किसको क्या देता है, धनम देता है। यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर राम क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा राम को प्राप्त करने की सर्वाधिक इच्छा किसकी है, धनम को। यानी धनम किसको दे रहे हैं, गांव के लोगों को दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा किसकी है, इस धन को प्राप्त करने की है। तो आप पता क्वेश्चन कीजिए, किसको ददाती, धनम को ददाती, यानी किसको दे रहा है,
किसको का मतलब ये ना लीजिए आप कि ग्राम के वासियों को दे रहा है या ग्राम के आदमियों को दे रहा है, तो गांव को दे रहा है ये ना लीजिए आप, क्योंकि किसको यानी किसको ददाती यानी क्या दे रहा है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, धनम, और धनम ददाती। तो दोस्तों आपका कर्ता क्या हुआ, धनम, करता है क्या, सॉरी, कर्म क्या हुआ आपका, धनम हुआ, कर्म क्या हुआ आपका, धनम हुआ। यानी यहाँ पर यह किसको दे रहा है, यानी इसका को किसके साथ लगता है, धन को दे रहा है, तो धन को दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, कर्ता हुआ धन। यानी सबसे ज्यादा इंचित वस्तु राम की क्या है, धन है, जिसको वो क्या कर रहा है, गांव के लोगों को दे रहा है। जिस प्रकार एक उदाहरण और ले लेते हैं हमने पहले भी लिया राम, इसमें आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा, पुस्तकम पढ़ती, राम पुस्तकम पढ़ती। यहाँ पर राम आपका क्या है, कर्ता, यानी हमने क्या था, किसने कौन पढ़ता है या किसने पढ़ता है, तो यहाँ पर बात आपने की किसने की, तो राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है। तो क्या कहा आपका उत्तर क्या मिला, कर्ता मिला। यानी आप इसके साथ क्या भी दोस्तों जोड़ लीजिए, क्या या किसको, या फिर आप यह लगा लीजिए किसको पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ता है, किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। इसी प्रकार आपने यहाँ लगा किसको देता है, तो धन को देता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, धनम ददाती। तो दोस्तों ये बात किसकी, हमने कर्म की। आगे दोस्तों बात किसकी करेंगे, करण की बात करेंगे, किसकी, करण की। ये बात दोस्तों हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, बाकी बच्चे हुए हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे रीच सक्सेस पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। लगातार रूप से आपको इसी प्रकार क्लासें मिलती रहेगी।